हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ये पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 अगर पार्ट 2 जो दोस्त अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और जाकर वहाँ पे देखिए। बहुत ही अच्छे से इंटरेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए हैं और ये पार्ट 3 है, एक और आएगा जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसको बैलेंस करना है जो दिया गया है। तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से वाई की वेग मापा जाता है। ठीक है, तो 1 3, तो 1 3, तो ये E1 है, E1 है, ये 2 कट गया, बचा 2 और 3 में। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, तो देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। आगे चलते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय दाब, सॉरी दोस्तों, आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। तो इसमें 4 कौन है? 3 का 4, तो ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर कैट। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो किसने कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि हम खुद का बंगाल का क्या है? तो शेर हैं। बंगाल का शेर अपने आप को किसने कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से रहा? तो 1798 से 1805 ईस्वी। कब से? 1798 से 1805 ईस्वी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। सहायक संधि की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। साथ में कौन? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसोंग ने। वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यह कब आया था? तो 629 ईस्वी को आया था और 644 ईस्वी तक रहा था भारत में। तो किसके दरबार में आया था? तो वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। जबकि फायान जो है, फायान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल दरबार में आया था, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और यह फायान 399 ईस्वी में भारत आया था और रहा कब था? तो 414 ईस्वी तक। 399 आया था, 414 तक रहा था। जबकि वेनसोंग 629 में आता है, 644 ईस्वी तक रहता है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, वेनसोंग को और क्या बोला जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। यात्रियों का राजकुमार के नाम से किस शासक को जाना जाता है? वेनसोंग को जाना जाता है। और इसकी एक पुस्तक है सीयू की। सीयू की पुस्तक किसने लिखा था? तो हर्षवर्धन की है। और इस सीयू की पुस्तक में अपने जो हर्षवर्धन के इतिहास और अपने जो भी सफ़र किए थे उसके जिक्र किया है। ठीक है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तमिलनाडु में क्या माना जाता है? तो पोगल। पोगल तमिलनाडु में। तो देखिए एक में 5 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जब क्वेश्चन मिले तो आपको छांटने का सबसे बड़ा उपाय है कि आप इसमें से 1 से 2 जानते हैं क्वेश्चन, तो आप टर्मिनेट करके आसान से बना सकते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, और यह उस समय का शासक कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो टोटल 3 बार। 3 बार ये जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए तीनों के हम आपको नाम बताते हैं। पहला बने थे कब? तो 1929 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। दूसरा कब बने थे? 1936 ईस्वी में। एक कब हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था। पहला 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन, और एक हुआ था 1937 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में ये फैजपुर में हुआ था। ये तीनों की अध्यक्षता किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो 3 बार। कौन कौन से? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, फैजपुर अधिवेशन 1937 में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के दरबार में। और यह वान भट्ट एक कवि थे। राज्यसभा का सभापति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। यानी राज्यसभा का जो सभापति होते हैं जिसको उपराष्ट्रपति बोलते हैं, ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों यानी निर्वाचित सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ठीक है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? तो कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से और बुझे हुए चूने का मिश्रण से बना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोत्तमान होता है? तो ब्यूटेन का। किसका होता है? सर्वोत्तमान ब्यूटेन का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10। और मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जबकि सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का, जबकि सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग होता है, जबकि सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जबकि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो यह दूध से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो दूध से।
सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। कब किया था? 1774 ईस्वी को। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। ठीक है। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने के कारण प्रेशर कम तापमान पर ही भोजन पका देता है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उसका रंग होगा, तो उसका रंग क्या होगा? तो काला। काला एक ऐसा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में समय कितना लगता है? तो 8 मिनट। 8 मिनट कितना? तो 20 सेकंड या फिर कहीं 16 सेकंड देता है, तो हड़बड़ाइए नहीं। अगर 8 सेकंड 16 सेकंड भी दे ले तो सही है। 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया है तो सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 1 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, जो कि बिल्कुल गलत है। 10 सेकंड नहीं होता है। 8 मिनट 16 सेकंड समय लगते हैं, या फिर कहीं आपको मिलेगा 8 मिनट 20 सेकंड। तो दोनों में से सही है। इसका ऑप्शन नंबर सही डॉग हो जाएगा। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए। दूरदर्शी को दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, यानी जिसमें दोष यानी दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखाई देता है, जबकि नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। जबकि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है। निकट की वस्तु को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का, जबकि निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है? तो क्लोरीन का होता है। किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसको संकेत Cl होता है। ठीक है। और यह क्लोरीन गैस का पानी में मिलाते हैं ताकि पानी जितने भी कीटाणु रहे वो सही मर जाए, आसानी से उसको पीने में शुद्ध रूप मिले। ठीक है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका मिलाया जाता है? तो क्लोरीन गैस का। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को सेक्सटेंट से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को सेक्सटेंट से मापा जाता है। सेक्सटेंट यंत्र की खोज किसने किया था? तो यह जॉन हैंडले। किसने किया था? तो जॉन हैंडले ने किया था। और एक और थे टॉमस गॉडफ्रे। कौन? टॉमस गॉडफ्रे थे। कब किए थे? तो 1730 ईस्वी में किए थे। यानी सेक्सटेंट का खोज किसने किया था? तो हैंडले और दूसरे थे गॉडफ्रे 1730 ईस्वी में। और इससे होता क्या है कि दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मेजर किया जाता है। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो यह हुई है चीन से। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो चीन से। ठीक है। इसका सार्स जो विषाणु है कब फैला था? तो 2002 ईस्वी में। कहाँ फैला था? तो चीन में फैला था। ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।